पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? उमेश अग्रवाल, रमेश जायसवाल, जयसिंह अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उमेश अग्रवाल। ये 2004 बैच के आईएएस हैं। और आपको पता हो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में स्थित है। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उमेश अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? दुर्गा चंद्राकर, दुर्गा शक्ति नागपाल, नैना सिंह धाकड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दुर्गा चंद्राकर। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में किक बॉक्सिंग में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये गरियाबंद जिले की निवासी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति ने या किसी पर्सन ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, वो भी किक बॉक्सिंग जैसे खेल में, जो कि छत्तीसगढ़ में कम प्रचलित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल घाटी कहाँ स्थित है? बालोद, राजनांदगांव, कांकेर या बस्तर? तो बेताल घाटी बैताल रानी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हुआ राजनांदगांव। ठीक है, ये एक पर्यटन स्थान है। और ये घाटी जैसे केसकाल घाटी बहुत ज़्यादा घुमावदार है, वैसे ही ये भी है। और दोनों तरफ खाई है ना। तो जैसे आमतौर पर घाटियाँ होती हैं वैसी ही है। और इसलिए ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनते जा रही है। ठीक है, इसलिए बैताल रानी बेताल घाटी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किस जिले में किया जाएगा? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जो कि रक्षा क्षेत्र में उपयोग होता है, सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, तो इसका उत्पादन होगा दुर्ग में। और इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ की का जो पुलिस बल है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, उनको भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि हमारे भी कई जवान जो हैं बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद जैसी जो आंतरिक सुरक्षा की लिए खतरा हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो उनके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुशी की मृत्यु चर्चा में रही, खुशी है नर वन भैंसा, मादा वन भैंसा, टाइगर या हिरन? तो इसका सही जवाब है मादा नर भैंसा। ठीक है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में खुशी नामक मादा भैंसा जो थी, वन भैंसा, उसकी मृत्यु हो गई है। ये एकमात्र जीवित वन भैंसा थी, मादा। ठीक है, इसके बाद अब सिर्फ नर बचे हैं। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है इन्फेक्शन की वजह से हो गई है लंग्स में, और जो इनके जो पेट का भाग है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था इस मादा के, तो इसकी मृत्यु हो गई है। और इससे न केवल छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उसकी जो संख्या बढ़ाने का जो हमने लक्ष्य रखा है उसमें उसको तगड़ा झटका लगा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता भी इससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो जल्द ही सरकार को किसी और वन भैंसे को, यहाँ मादा वन भैंसे को बुलवाना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये छत्तीसगढ़ की जो ओरिजिनल ब्रीड थी, डीएनए ब्रीड जिसको बोलते हैं, वो थी ये मादा। ठीक है, खुशी नामक। लेकिन दुर्भाग्य है ये छत्तीसगढ़ का कि इसकी मृत्यु हो गई। अब ओरिजिनल ब्रीड की कोई भी मादा जीवित नहीं है। तो अब दूसरी ब्रीड की जो मादा है उसको लाया जाएगा जहाँ तक, और फिर उसके माध्यम से आगे जो वन भैंसे की संख्या बढ़ाने का कार्य है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में 64 घोटुल निर्माण जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा? नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर या बीजापुर? तो इसका सही जवाब है कांकेर। ठीक है, तो कांकेर में 64 घोटुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, घोटुल आप जानते हैं कि युवा गृह है मुड़िया जनजाति का, मुड़िया एंड देयर घोटुल नाम से वेरियर एल्विन ने एक पुस्तक भी लिखी है। तो ये तमाम तथ्य जो हैं वो आपको याद रखना है। और जैसे मुड़िया जनजाति मुख्यतः नारायणपुर में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन आपका कांकेर के आसपास जो एरिया आपका कह सकते हैं अबूझमाड़ का एरिया है, कांकेर में भी कुछ एरिया पहुंचता है, तो उस एरिया में मुड़िया जनजाति निवास करती है। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, 64 घोटुल का निर्माण किया जा रहा है।
और आप जानते हैं कि घोटुल की जो परंपरा है वो जनजातियों में अब क्या हो रही है, कम हो रही है। घोटुल तो बहुत तेज़ी से, जबकि उरांव वगैरह में जो धुम कुरिया है वो अब डिजिटल फॉर्म में और आधुनिकता को अपना लिया है। लेकिन इनमें क्या है, आधुनिक तो हो रहे हैं मुड़िया, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो उनको अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन ओवरऑल स्वच्छता की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 27 अगस्त को। तो स्वामी आत्मानंद के बारे में अगर देखा जाए तो स्वामी आत्मानंद का जो जन्म है वो 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने रायपुर में, यानी कह सकते हैं, विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये वेलूर मठ से जुड़े हुए थे और कह सकते हैं इनको जो शिक्षा दीक्षा है और जो विवेकानंद की फॉलोअरशिप है उसके बहुत बड़े अग्रणी राजदूत रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे जागरूकता के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में बहुत काम किए। नारायणपुर जैसे दुर्गम इलाके में भी ये बहुत ज़्यादा काम किए और उस समय काम किए जब मतलब लोग वहाँ जाने से कतराते थे, कोई रास्ता नहीं था। तो बहुत ही महान हस्ती हैं स्वामी आत्मानंद, तो इनको याद रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 अगस्त 1989 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कितनी तहसीलों में औसत से कम वर्षा हुई है? 115, 120, 146 या 150? तो इसका सही जवाब है 115। तो कुल 179 तहसीलों में से 115 में जो तहसीलों में कम वर्षा हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इस बार खंड वर्षा हुई है। ठीक है, ज़्यादा वर्षा नहीं हुई है कि कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा हो रही है तो कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ा हुआ है, कुछ इलाकों में फसल अच्छी हो रही है तो कुछ इलाकों में अच्छी नहीं भी हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है कि राज्य पुनः सूखाग्रस्त क्षेत्र में कुछ ज़िले आ जाएं, कुछ ज़िले या कुछ तहसील आ जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ की किस प्रतिभागी ने जीता है? सविता जायसवाल, श्वेता जायसवाल, साक्षी जायसवाल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है श्वेता जायसवाल। तो श्वेता जायसवाल ने क्या जीता है? मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि श्वेता जायसवाल जो हैं ये रायपुर जिले की निवासी हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग जिला जो है तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 27 जिलों के हिसाब से। 21 लाख के साथ रायपुर प्रथम, 19 लाख के साथ बिलासपुर द्वितीय और दुर्ग 17 लाख के साथ